हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक है गुणात्मक विकल्पी या बहुगुण एलिलवाद, या इसी को कहते हैं बहु एलिलवाद। इसी को अंग्रेजी में कहते हैं मल्टीपल एलिलिज्म। इसकी परिभाषा क्या है हम लोग देख लेते हैं कि यदि किसी समष्टि में यानी पॉपुलेशन में एक जीन के दो से अधिक युग्म विकल्पी या अलिल पाए जाते हैं तो उसे गुणात्मक विकल्पी कहते हैं। यानी एक जीन के सामान्य रूप से मेंडल में हम लोगों ने अभी तक देखा है कि एक जीन के दो युग्म विकल्पी देखा है, यानी सातों जो लक्षण थे मेंडल के उसमें से प्रत्येक के लिए दो युग्म विकल्पी हम लोगों ने देखा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे तने की लंबाई को लिया जाए तो तने की लंबाई के लिए के लिए दो जीन थे, कैपिटल टी और स्मॉल टी। कैपिटल टी प्रभावी लक्षण को यानी लंबेपन को दिखाता था और स्मॉल टी अप्रभावी लक्षण यानी बौने को दिखाता था। तो दो अलील उपस्थित हैं पॉपुलेशन में, लेकिन अगर दो से अधिक उपस्थित हों, यानी अगर एक जीन के यहाँ पे हम लोगों ने दो देखा, लेकिन अगर दो से अधिक युग्म विकल्पी या अलील पाए जा रहे हों तो उसी को गुणात्मक विकल्पी या मल्टीपल एलिलिज्म कहते हैं। जैसे कि ब्लड ग्रुप के लिए तीन अलील हैं, IA, IB, I0, तीन एलील हैं दो से अधिक, तो वो गुणात्मक विकल्पी का उदाहरण है। तो आगे हम उदाहरण भी देखेंगे। तो ये जो मल्टीपल एलिलिज्म है यानी गुणात्मक विकल्पी है, इसके उत्पन्न होने का क्या कारण है? तो उत्परिवर्तन, यानी जीन जो है उसी में उत्परिवर्तन के कारण विभिन्न रूप बनते जाते हैं और दो से अधिक उसमें अलील उपस्थित हो जाते हैं समष्टि में। इसी को गुणात्मक विकल्पी कहते हैं। अब इसके लक्षण क्या हैं एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला लक्षण जो कि हम लोग परिभाषा में देख चुके हैं कि एक ही जीन के दो से अधिक अलील उपस्थित होते हैं। मल्टीपल एलिलिज्म में यानी गुणात्मक विकल्पी में एक जीन के दो से अधिक अलील उपस्थित होते हैं। दूसरा लक्षण क्या है कि सभी अलील यानी समष्टि में पाए जाने वाले जितने भी कुल अलील हैं वो एक ही गुणसूत्र पर, यानी अगर गुणसूत्र नंबर 9 पर उपस्थित है तो सभी पॉपुलेशन में समष्टि में पाए जाने वाले, जैसे सपोज करिए कि ये रुधिर वर्ग गुणसूत्र नंबर 9 के लंबी भुजा पर पाया जाता है, तो यह समष्टि में सभी जितने भी मनुष्य हैं, अगर मनुष्य की समष्टि की बात की जाए तो मनुष्य में जितने भी मनुष्य हैं सभी के गुणसूत्र नंबर 9 के इसी पोजीशन पे, इसी लोकस पे रुधिर वर्ग के लिए जीन पाया जाएगा। तो उसी पॉइंट को दिखाया जा रहा है कि सभी अलील एक ही गुणसूत्र के यानी सेम क्रोमोसोम पर या उसके समजात गुणसूत्र पर। तो ये एक गुणसूत्र या समजात गुणसूत्र इसका ये है। तो समजात गुणसूत्र पर एक ही समान स्थान पर यानी सेम जीन लोकस पर पाया जाता है, यानी गुणसूत्र नंबर 9 पर या किसी भी गुणसूत्र पर दूसरे अलील की बात कर लीजिए, मान लीजिए रुधिर वर्ग की बात है, तो किसी भी अलील के लिए अगर बात करेंगे तो उसके जितने भी अलील हैं समष्टि के सभी समष्टियों के या सदस्यों में वह उसी गुणसूत्र पर उसी लोकस पर पाया जाएगा। अगला लक्षण क्या है कि एक गुणसूत्र के पास सभी अलील में से एक ही पाया जाता है। ये हम लोग गुणसूत्र में देख चुके हैं कि प्रत्येक गुणसूत्र पर उसी लोकस पर एक अलील पाया जाएगा, चाहे अलील 4 हो चाहे 15 हो, लेकिन एक गुणसूत्र पर एक ही पाया जाएगा। एक व्यक्ति या समष्टि के एक सदस्य में, यानी पूरे पॉपुलेशन में जितने लोग हैं उसमें से एक सदस्य में दो अलील होगा। क्यों? क्योंकि उसके पास एक गुणसूत्र के जोड़े में गुणसूत्र होगा, और ये जोड़े में गुणसूत्र इसी से हम लोग क्लियर कर लेते हैं कि ये समष्टि में जितने भी मनुष्य हैं सब में गुणसूत्र नंबर 9 जो है वो 2 होगा। तो इस पर भी रुधिर वर्ग के लिए जीन होगा, इस पर भी रुधिर वर्ग के लिए जीन होगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि एक व्यक्ति में 2 अलील रुधिर वर्ग के लिए होगा। तो उसी चीज को यहाँ पे कहा गया है कि एक व्यक्ति या समष्टि के एक सदस्य में 2 अलील, जबकि युग्मक में केवल एक अलील उपस्थित होता है। चूंकि युग्मक में अर्धसूत्री विभाजन होगा तो गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाएगी, तो अलील की भी संख्या आधी हो जाएगी। तो 2 अलील थे, अब एक अलील हो जाएगा। अगला लक्षण क्या है कि गुणात्मक विकल्पी में कभी भी क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है, क्योंकि उसी लोकस पे पाया जाता है, इसलिए उसमें क्रॉसिंग ओवर होने की कोई भी संभावना नहीं होती है। अगला लक्षण क्या है? गुणात्मक विकल्पी एक ही लक्षण के विभिन्न रूपों को प्रदर्शित करता है। तो आप देख सकते हैं कि ये इतने रूप हैं। रुधिर वर्ग या तो A होगा, रुधिर वर्ग B है, या तो AB होगा या तो O होगा।
तो एक लक्षण क्या है, रुधिर वर्ग है, तो इसके विभिन्न रूपों को ये प्रदर्शित कर रहा है। अगला लक्षण क्या है मित्रों, विभिन्न अलील्स आपस में सहप्रभाविता या मिश्रित प्रभाविता प्रदर्शित करते हैं। इसका अर्थ ये है कि समष्टि में जितने भी अलील उपस्थित हैं, मान लीजिए 15 उपस्थित हैं, तो 15 में से कोई 2 ही एक सदस्य में पाया जाएगा। तो उन 2 अलील्स में आपस में वो दोनों अलील्स या तो सहप्रभाविता प्रदर्शित करेंगे, या तो प्रभाविता प्रदर्शित करेंगे, या मिश्रित प्रभाविता प्रदर्शित करते हैं। अगला लक्षण क्या है कि सभी अलील्स में से व्यापक अलील, व्यापक का मतलब जो समष्टि में सबसे ज्यादा सदस्यों में उपस्थित होगा उसको व्यापक अलील कहेंगे। तो सभी अलील्स में से व्यापक अलील हमेशा अन्य सभी में प्रभावी होता है, यानी व्यापक अलील से उत्परिवर्तन के द्वारा ही अन्य सभी अलील बनते हैं, इसलिए व्यापक अलील जो होता है अन्य अलील पे प्रभावी हो जाता है। अगला लक्षण क्या है कि 2 उत्परिवर्तित अलील में अगर आपस में संकरण कराते हैं तो संतत भी हमेशा उत्परिवर्तित लक्षण वाली ही पैदा होती है। क्यों? क्योंकि व्यापक अलील कभी नहीं आ पाता है। इसका कारण यह है कि व्यापक अलील के उत्परिवर्तन से ये उत्परिवर्तित अलील बनते हैं, तो ये रिसेसिव होते हैं, तो अप्रभावी आपस में संकरण करके कभी भी व्यापक यानी प्रभावी अलील का निर्माण नहीं कर पाते हैं या नहीं कर पाएंगे, ऐसे समझिए आप। तो अगला लक्षण क्या है कि गुणात्मक विकल्पी यानी मल्टीपल एलिलिज्म जो होता है यह मेंडेलियन आनुवंशिकता को प्रदर्शित करता है। अर्थात मेंडेलियन में जैसे मेंडल में गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण हो रहा था, जिस पैटर्न से हो रहा था, वही सेम पैटर्न से गुणात्मक विकल्पी भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। अब उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। उदाहरण के पहले ये एक फार्मूला है कि गुणात्मक विकल्पी के संभावित जीन रूप यानी नंबर ऑफ पॉसिबल जीनोटाइप्स फॉर ए मल्टीपल एलील, यानी मल्टीपल एलील के लिए कितने जीन रूप संभव हैं, इसका पता लगाना हो तो इस फार्मूला से लगा सकते हैं। n ब्रैकेट में n+1/2। तो ये जहाँ पे n क्या है, कुल अलील्स की संख्या, यानी उस एक जीन के लिए कितने कुल अलील हैं उसी को n कह रहे हैं। तो इस तरह से इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि ये रुधिर वर्ग के लिए 3 अलील हैं, IA, IB, I0। IA, IB आपस में समप्रभावी हैं, इसलिए बराबर का चिन्ह है। और ये I0 पे IA और IB दोनों I0 पे प्रभावी हैं, इसलिए ये क्या किया गया है, इसको प्रभावी प्रदर्शित किया गया है। तो ये गुणसूत्र नंबर 9 पे उपस्थित होते हैं, यानी रुधिर वर्ग के लिए जो जीन होता है वो गुणसूत्र नंबर 9 के लंबी भुजा पर उपस्थित होता है। ये हम लोग पिछले वीडियो में भी देख चुके हैं। तो इस तरह से इस फार्मूले में कुल एलील्स की संख्या रुधिर वर्ग के लिए 3 है, तो यहाँ पे हम n ब्रैकेट में n+1/2, तो यहाँ पे n की जगह पे हम 3 रख देंगे क्योंकि कुल एलील्स की संख्या 3 है। तो 3 ब्रैकेट में 3+1, तो 3 1 4, 4 3 12, 12/2, तो ये 6 प्रकार के कुल जीनोटाइप्स संभव हैं रुधिर वर्ग के लिए। तो ये 6 प्रकार को हमने लिख दिया, IA, I0, तो ये रुधिर वर्ग A बनाएगा, IB, IB, ये रुधिर वर्ग B बनाएगा। यानी यह जीनोटाइप या यह जीनोटाइप रहेगा तो रुधिर वर्ग B बनेगा। यह जीनोटाइप किसी भी पॉपुलेशन के सदस्य में पाया जा रहा है तो रुधिर वर्ग A बनेगा। अगर यह जीनोटाइप पाया जा रहा है तो रुधिर वर्ग A बनेगा। इधर ये दोनों एक दूसरे के सहप्रभावी हैं, तो ये दोनों ही स्वतंत्र रूप से अपना लक्षण दिखाएंगे और रुधिर वर्ग A भी हो जाएगा। और ये दोनों जीनों में ये क्या है, अप्रभावी है, तो अप्रभावी है, तो ये समयुग्मजीय अवस्था में चूंकि उपस्थित है I0, तो ये रुधिर वर्ग O बना लेगा। दूसरा लक्षण क्या है मित्रों, कोट कलर ऑफ रैबिट, यानी रैबिट के स्किन पर पाए जाने वाले जो रोए हैं वह उसके रंग को बताते हैं कि किस कलर का ये रैबिट है। तो इसमें कुल एलील्स जो इस लक्षण के लिए हैं वो 4 हैं। तो कुल संभावित जीनोटाइप क्या होगा, वही सेम फार्मूला, 4, 4+1, 4 1 5, 5 चौके 20/2, तो ये 10 प्रकार के कुल जीन रूप पाए जाएंगे, जिसमें से ये व्यापक जो होता है यानी वाइल्ड टाइप जो होता है, जो समष्टि में सबसे ज़्यादा सदस्यों में उपस्थित होता है, उसको फुल कलर्ड या इसी को एगावती कहते हैं, जिसको C+ से डिनोट करते हैं। अब एगावती के बाद उत्परिवर्तन हुआ तो चिंचिला बना, चिंचिला से उत्परिवर्तन हुआ तो हिमालयन बना, फिर हिमालयन से एल्बिनो बना। तो इस तरह से उसी क्रम में हमने लिख दिया है। ये सबसे रिसेसिव है, उससे प्रभावी ये है,
इन सबसे प्रभावी ये है और सबसे ज़्यादा प्रभावी लक्षण यह है। तो यह इस पर भी, इस पर भी, इस पर भी प्रभावी है, यह इस पर तो प्रभावी है, लेकिन इस पर नहीं प्रभावी है, यानी इससे रिसेसिव है, ये अप्रभावी है। तो इस तरह से इसमें 4 एलील आपको दिखाया जा रहा है। तो 4 एलील अगर आप रखेंगे तो इसमें 10 प्रकार के जीनोटाइप आपको मिलेंगे। क्योंकि 4 एलील है तो 4 1 5 5 6 20, तो ये आप उसी फार्मूला का प्रयोग करके आप निकाल लेंगे तो ये 10 प्रकार के एलील मिलेंगे। तो इस तरह से आप अगला जो लक्षण है ड्रोसोफिला मक्खी का आंख का रंग, आई कलर ऑफ ड्रोसोफिला। तो आंख के रंग के लिए 15 एलील्स पाए जाते हैं, कुल एलील्स। तो इसमें कुल जीनोटाइप्स निकालेंगे तो 120 प्रकार के ये मिलेंगे। तो ये कुछ हमने लिख दिया है लक्षण। रेड आई कलर्ड जो वाइल्ड टाइप है, उसके बाद वाइन है, कोरल है, ब्लड है, चेरी है, इन सब से ज़्यादा मतलब नहीं रखना है, आपको सिर्फ ध्यान रखना है लक्षण। तो 15 एलील्स पाए जाते हैं और ये मल्टीपल एलीलिज्म का उदाहरण है। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने यह देखा कि मल्टीपल एलीलिज्म यानी गुणात्मक विकल्पी क्या है। तो गुणात्मक विकल्पी की परिभाषा एक बार पुनः मैं बता देता हूं कि एक जीन के 2 से अधिक, यानी सामान्य पॉपुलेशन में आप देखेंगे, मेंडल में भी हम लोगों ने देखा था कि एक जीन के 2 युग्म विकल्पी तो होते ही, यानी 2 एलील होते हैं, प्रभावी और अप्रभावी। लेकिन अगर 2 से अधिक उपस्थित हैं किसी भी समष्टि में एक जीन के लिए, एक लक्षण के लिए, अगर 2 से अधिक अगर एलील उपस्थित हैं तो उसको गुणात्मक विकल्पी कहते हैं। तो इसके 3 उदाहरण हम लोगों ने देखा। रुधिर वर्ग जिसमें 3 एलील थे, और उसके बाद हम लोगों ने देखा था कोट कलर ऑफ रैबिट, तो उसमें 4 एलील थे। और तीसरा लक्षण हम लोगों ने देखा ड्रोसोफिला यानी मक्खी जो ड्रोसोफिला है उसके आंख का रंग, जिसमें 15 एलील हैं। तो 2 से अधिक एलील रुधिर वर्ग में भी था, और कोट कलर ऑफ रैबिट में भी था, और इसमें भी था। तो इस तरह से ये मल्टीपल एलीलिज्म का उदाहरण है, यानी गुणात्मक विकल्पी का उदाहरण है। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि हमारा मनोबल बढ़े और वीडियो आप लोगों के लिए मैं बना सकूं। धन्यवाद।